सो हम लोग ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? हम लोग ने अभी तक यूनिट ऑफ वर्क पढ़ा है, वर्क के बारे में पढ़ा है, एनर्जी क्या है वो पढ़ाई किया, नेगेटिव पॉजिटिव एंड जीरो वर्क पढ़ा हम लोगों ने, एंड वी स्टडीड अबाउट काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन ओनली. आई विल स्टडी, विल लर्न द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो पढ़ेंगे आज. ठीक है. सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो मूव हो रहा है क्योंकि उसके ऊपर कोई एक फोर्स डाल दिया है. समझो हम लोग ने कुछ धक्का दे दिया एक चीज को, तो वो क्या होने लगे, मूव होने लगे. तो स्टार्टिंग में जब वो रिया होगा उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी रिया होगा, राइट. सो वो इनिशियल वेलोसिटी को u ले लोगे हम, और जो फोर्स जो लगा उसको क्या ले लेंगे हम लोग, f ले लेंगे. एंड जिसके वजह से तुमने धक्का दिया उसकी वजह से क्या आएगा, उसमें एक एक्सेलरेशन आएगा जो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ाई किया था, राइट. कोई भी चीज में अगर तुम लोग एक फोर्स डालोगे एंड वो फोर्स की वजह से वो आगे बढ़ता है अगर, तो उसमें क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है, राइट. एंड वेलोसिटी, जब लास्ट में उसका जो वेलोसिटी हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, और उसको हम लोग क्या लेते हैं, हमेशा v लेते हैं. और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब जो डिस्टेंस कवर हुआ हम लोग के धक्का देने की वजह से, ठीक है, उसको हमेशा s लेते हैं हम. ठीक है, ये सब जो चीज है तुम लोग को याद रखना है. एंड हम लोग ने इधर पढ़ा था उसके बारे में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट. सो वो सब तुम लोग को लिखना है. सपोज एन ऑब्जेक्ट विद मास m, ऐसे पूरा लिखो एक एक करके. मैं शॉर्ट में लिखूंगा. पर मास क्या ले रहे हैं हम लोग, m ले रहे हैं. इनिशियल वेलोसिटी क्या ले रहे हैं हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी इज u. फाइनल वेलोसिटी क्या ले रहे हैं हम लोग, v. फाइनल वेलोसिटी वी आर टेकिंग इट एज v. फोर्स को हम लोग क्या ले रहे हैं, f ले रहे हैं. और डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को हम लोग s ले रहे हैं. ठीक है, व्हाट इज लेफ्ट, और कुछ छूटा गया, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को हम लोग a ले लेंगे. सो ये सब जो है तुम लोग को पहले लिख देना है, एज एन आंसर फॉर्म में लिखना है. Okay, suppose an object moves with mass m and applied force f, okay, because of which there is an acceleration a. Its initial velocity is u and final velocity becomes v. ऐसे मतलब लाइक वर्ड में लाइक एक पैरा तुम लोग को लिखना है जैसे उधर लिखा है. ठीक है. सो फॉर्मूला क्या है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, f इनटू s. ये फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना. नाउ हम लोग ने पहले ही पढ़ा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, ओके, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से फॉर्मूला क्या था, फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन. हम लोग ने पढ़ा था इसके बारे में, राइट. फोर्स क्या होती है, मा होती है. फोर्स क्या होती है, मा होती है. ऐसे याद रख लेना. मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ये तुम्हारा वन रहेगा. ठीक है. नाउ हम लोग ने न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर करके पढ़ा था. टोटल 3 फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था. v इज इक्वल टू u प्लस at, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर था. थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. मुझे याद है, तुम लोग को याद नहीं लग रहा है, सब मुंह देख रहे हो इधर उधर करके. हाँ, वी स्टडीड ऑल 3 मोशंस और मैंने इन तीनों का जो है डेरिवेशन तुम लोग को सिखाया था. आई होप तुम लोग को याद है, राइट. तो याद करना पड़ेगा तुम लोग को. इसीलिए यहाँ पे वो यूज किया अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. बराबर हम लोग ने पढ़ा था. एंड इट इज इन पेज नंबर, एक्चुअली लास्ट चैप्टर में पढ़ा था हम लोग ने. इट इज इन पेज नंबर 8, एक्चुअली 9. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, राइट, वो हम लोग ने किया था. तो वो हम लोग यूज करेंगे. सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. बट इनिशियल वेलोसिटी इधर क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट अपने जगह पे बैठा था, इट वाज एट रेस्ट. फिर हम लोग ने फोर्स डाला करके वो आगे गया, राइट. सो स्टार्टिंग में उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रिया होगा, 0 रिया रहेगा. तो हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे अगर,
S इज इक्वल टू 0 इंटू टी, U के जगह पे 0 डाल दिया, प्लस हाफ AT स्क्वायर अगर किया, 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, तो S क्या मिलेगा हम लोग को, 0 प्लस हाफ AT स्क्वायर, मतलब S हम लोग को मिला हाफ AT स्क्वायर। 0 का कोई काम नहीं है ना अभी, 0 तो निकल गया ना, तो 0 का तो वैल्यू नहीं होता, तो रख के क्या करोगे, तो S हम लोग को क्या मिल गया, हाफ AT स्क्वायर मिल गया। ओके, तो इसको रहने दो, ये एक मिला हम लोग को, और ये फोर्स जो है माँ होती है, राइट, आई मीन मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो वो याद रख लेना तुम लोग। अब ये जो F का वैल्यू है, S का जो वैल्यू मिला वो ये फॉर्मूला में डाल दोगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला था, F के जगह पे ma डाल दोगे और S के जगह पे ये हाफ AT स्क्वायर डाल दोगे। समझ में आया क्यों ये सब फॉर्मूला हम लोग ने लिखा करके, क्योंकि हम लोग को डेराइव करना है कुछ फाइनली, राइट। सो वर्क क्या होती है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब F इनटू S, इसलिए पहला फॉर्मूला मैंने F का डाला है, F इज इक्वल टू मतलब फोर्स मास होती है, राइट, सो F इज इक्वल टू m इनटू a, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर S का फॉर्मूला क्या है, दैट इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, S का फॉर्मूला हम लोग को मिला था ut प्लस हाफ AT स्क्वायर मिला था, बट इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो u के जगह पे क्या डालेंगे हम लोग, 0 डाल देंगे, तो 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, 0 हट जाएगा, तो S इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर हम लोग को मिल गया, तो S हम लोग को हाफ AT स्क्वायर मिल गया है, और फोर्स हम लोग को m में मिल चुका है। ये दोनों वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इसमें डालेंगे अभी, तो कैसे करेंगे वो, सो नंबरिंग दे दो, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, ओके। देयरफॉर अभी जो हम लोग क्या मिलेगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, सो देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू फोर्स की जगह पे ma डाल दोगे, है ना, इनटू S की जगह पे हाफ AT स्क्वायर डाल देंगे, हाफ AT स्क्वायर। इतने में कोई डाउट है तुम लोग, हम लोग ने सिर्फ ये जो फोर्स है, हम लोग को जो फॉर्मूला है और जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला जो मिला, ये दोनों को उठा के हम लोग ने अंदर डाल दिया उसमें, ठीक है। अभी उसको अरेंज करना है हम लोग को, कैसे अरेंज करें, F और W इज इक्वल, देखो A कितने बार है, 2 बार है, बराबर, हाफ को पहले ही लिख दो, अरेंज करें अपन, हाफ को पहले ही लिख दिया, फिर M को लिख दिया, A 2 बार है, T भी 2 बार है, सो A T द होल स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं, देखो A भी 2 बार है और T भी 2 बार है, देखो A 2 बार है ना, दिख रहा है A 2 बार, और T भी देखो 2 बार दिख रहा है हम लोग, सो मैं होल ब्रैकेट डाल दूंगा, तो ये जो स्क्वायर है A को भी मिलेगा T को भी मिलेगा, मतलब A भी 2 बार है T भी 2 बार है, ऐसा होल ब्रैकेट में डाल देना, फिर उसको उधर ही उतना ही करना है, उसको छोड़ देना। अभी न्यूटन का फर्स्ट लॉ यूज करेंगे अभी हम लोग, यूजिंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, राइट, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन यूज कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन इधर भी, सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने क्या सीखा था, V इज इक्वल टू U प्लस, हम लोग ने पहला इक्वेशन यही पढ़ा था, टोटल 3 था, कौन सा था, V इज इक्वल टू U प्लस AT था, सेकंड वाला S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर था, थर्ड वाला V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये अच्छे से याद रखने का, इसीलिए मैंने वो डेरिवेशन को समझाया था तुम लोगों को कैसे डेराइव किया है करके, सो वो तुम लोग को अच्छे से याद रहना बहुत जरूरी है, और फॉर्मूला भूलना नहीं है बिल्कुल, वो भूल गए फॉर्मूला उधर का तो इधर यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नाउ सो V इज इक्वल टू U प्लस AT, बट U तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, देयरफॉर V इज इक्वल टू 0 प्लस AT, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो V क्या मिला हम लोग को, AT मिला, V क्या मिला हम लोग को, दिस इज 3, ठीक है, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, तो V हम लोग को AT मिल चुका है। नाउ ये जो 3 और 4 है, इसको कंपेयर करो, AT इधर है, AT क्या मिला हम लोग को, V AT मिला है ना, तो AT के जगह पे हम लोग V डाल सकते हैं कि नहीं, समझ में आ रहा है तुम लोग क्या बोल रहा हूँ, मतलब देखो सेकंड लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, V इज इक्वल टू U प्लस AT, बट U तो 0 है, 0 डालता तो V AT मिल गया हम लोग को, मतलब जहां जहां AT है
जहां जहां 80 है वहां पे क्या डाल सकते हैं हम लोग, v डाल सकते हैं हम लोग। सो इसीलिए जो 80 दिख रहा है उसकी जगह पे v डाल दोगे तुम लोग, तो क्या हो जाएगा, इधर लिखोगे फ्रॉम 3 and 4, 3 और 4 को कंपेयर करोगे, वर्क इज इक्वल टू हाफ m, जो 80 है उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, v स्क्वायर। 80 है उसके दिख रहा है 80, 80 के जगह पे हम लोग क्या डाल दोगे, ये v को उठा के डाल दोगे, सो हाफ m v स्क्वायर हो जाएगा। Therefore w is equal to half m v square मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? So that is using equation 3 and 4। अभी अगर तुम लोग देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है gained by the object is actually the amount of work done। मतलब work done is actually क्या है, it is because of kinetic energy, right? So तुम लोग वर्क के जगह पे तो वो लिखोगे, तुम लोग क्या लिखोगे, the kinetic energy, के ही लिख रहा हूं, तुम लोग kinetic energy लिखना, the kinetic energy gained by an object is the amount of work done on the object। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो काम हुआ है वही एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी है, राइट? देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं वर्क इज एक्चुअली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। हम लोग क्या लिखेंगे, वर्क इज एक्चुअली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क के जगह पे हम लोग क्या डालेंगे, W के जगह पे के ही लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखता हूं देयरफॉर के इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, जो तुम लोग का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, हमेशा याद रखना, ये 10th में भी तुम लोग को काम आएगा ये। समझ में आया? सो और एक बार समझा दो स्टार्टिंग से लेके, ध्यान दो। नाउ एक ऑब्जेक्ट है, एक जगह पे ऐसे ही खड़ा है, समझो ये है, मैंने इसको धक्का दिया, तो धक्का दिया तो क्या किया, आगे गया ये, राइट? सो आगे बढ़ गया। सो जब ये ऐसे ही खड़ा था तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0 था। तो मैंने एक फोर्स लगाया ऐसे, उसको F लेंगे हम लोग, ठीक है? और फिर फोर्स दिया करके ये ऑब्जेक्ट यहां से इधर तक पहुंच गया, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो डिस्प्लेसमेंट को S लेंगे और एक स्पीड में आगे भागा हो, राइट? सो वो स्पीड में क्या किसके वजह से हो, फोर्स के वजह से, उसे एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या लिया हम लोग ने, A ले लिया हम लोग ने, और जो फाइनल स्पीड जो है उसको हम लोग ने V ले लिया। अब ऐसे ही जब खड़ा, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था, इसीलिए U क्या लिया हम लोग ने, 0 ले लिया, और जो फोर्स है उसको क्या ले लिया, F ले लिया हम लोग ने। इतना समझ में आया? नाउ वर्क जो है वो लोग के जो डेफिनेशन के तुम लोगों ने देखा था वर्क का, इट इज एक्चुअली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, वर्क इज डन बिकॉज ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सो द वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ हम लोग न्यूटन का जो इक्वेशन है वो यूज करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूज करते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये है एक्चुअली, ओके? ये फोर्स इज इक्वल टू ma जो है ना, ये पहले लिख दोगे तो भी चलेगा, इट्स नॉट नीडेड कि यहीं पे लिखना है, तुम लोग पहले लिख के रख सकते हो। फोर्स इज इक्वल टू, मतलब ये लिखने के तुरंत बाद तुम लोग लिख सकते हो फोर्स इज इक्वल टू ma। सो इसके बाद वो लिखना, फिर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, ये लिखोगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो u तो 0 है, तो ये जो u दिख रहा है इसके जगह पे 0 डाल दोगे, तो 0 इंटू t 0 हो जाएगा। तो s क्या हो जाएगा, हाफ at स्क्वायर हो जाएगा। s क्या हो जाएगा, हाफ at स्क्वायर। तो s मिल गया हम लोग को। उसके बाद अभी ये जो f का फॉर्मूला मिला है, s का फॉर्मूला मिला है, ये दोनों उठा के ये इसमें डाल दोगे। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की जगह पे ma लिख दोगे, एंड s की जगह पे ये जो हाफ at स्क्वायर मिला है वो लिख दोगे। अब रीअरेंज करो, हाफ को पहला लिखो, m को लिखो, a 2 बार है, t भी 2 बार है, इसलिए ब्रैकेट में 80 डाल के होल स्क्वायर कर दिया मैंने, रहने दो इसको। अभी न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस 80, बट u तो 0 है, तो u के जगह पे 0 डाल देना। सो v हम लोग को 80 मिलेगा, मतलब 80 जहां रहेगा वहां पे v डाल सकते हैं हम लोग, पर यहाँ पे 80 है दिख रहा है। सो उसके जगह पे हम लोग क्या डालेंगे, v डाल देंगे, इसीलिए उसकी जगह पे v डाल दिया है। माइक ऑफ। सो वर्क इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, बट काइनेटिक एनर्जी जो गेन किया है ऑब्जेक्ट ने इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। सो काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क आर सेम हियर, वर्क इज काइनेटिक एनर्जी, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर हो जाएगा। ये है डेरिवेटिव। नाउ विल स्टडी अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारा हो गया है पढ़ के,
राइट. सो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स क्या होती है? माँ होती है, राइट. बट यहाँ पर जो एक्सेलरेशन हो रहा है ना, ये ग्रेविटी के वजह से हो रहा है. क्यों ऐसे? फॉर एग्जाम्पल एक बोलते हैं ना डैम है, राइट. सो डैम के इधर क्या रहता है? पानी रहता है बहुत सारा, राइट. सो हाइट में है पानी, और ये जब हाइट से ऐसा गिरता है नीचे, सो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये ट्रांसफर हो जाता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बन जाता है. बट ये नीचे क्यों जा रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. इसीलिए इधर फोर्स जो होती है माँ नहीं होगी, इधर mg हो जाएगी. समझ में आया? वो एक्सेलरेशन जो हो रहा है ना, वो ग्रेविटी के वजह से हो रहा है, नीचे खींच रहा है ग्रेविटी. इसीलिए हम लोग फोर्स इधर mg लिखेंगे, ma नहीं लिखेंगे. ठीक है. एंड डिस्प्लेसमेंट किसके कितना हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक जो हाइट है, हाइट, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. इसीलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट s नहीं लिखेंगे, इधर डिस्प्लेसमेंट जो हाइट है ना वही उसका डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक मतलब हाइट. सो इधर उधर क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट हम लोग हाइट लिख देंगे हम लोग. तो तुम्हारा वर्क क्या बन गया? mgh. समझ में आ रहा है क्या? सो तुम लोग लिखोगे अभी, तुम लोग लिखोगे द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट. ओके, द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट, इट इज बिकॉज ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट. मतलब यहां से लेके यहां तक, मतलब विच इज द हाइट. सो इधर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? वो लिखने के बाद यू विल राइट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh करके लिख के खत्म करोगे. सो इसके पहले क्या लिखोगे? इधर द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज बिकॉज ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, नॉट मोशन, डिस्प्लेसमेंट. तो वो इधर लिखने के बाद ये लिख देना. पोटेंशियल एनर्जी का बहुत छोटा सा ये एक्सप्रेशन है, ज्यादा बड़ा है नहीं. काइनेटिक एनर्जी का थोड़ा बड़ा था, इसका इतना ही है. तो इसका मार्किंग कहां से करोगे तुम लोग? यहां से. टू कैरी एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m टू अ हाइट h above the earth surface of force equal to mg has to be used against the direction of the gravitational force. So gravitational force के अगेंस्ट हम लोग को ग्रेविटी के ऊपर उठाना है, तो मास इनटू ग्रेविटी हो जाता है फॉर्मूला. फोर्स इज mg एंड हाइट, इतना हाइट में उठाया ना तो उसको h लिया है हम लोग ने, तो डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली हाइट, सो mgh हो जाएगा. बस इतना तुम लोगों. और ये भी लिखना है, डिस्प्लेसमेंट टू हाइट h causes एनर्जी इक्वल टू mgh टू बी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट. ठीक है. जो मैंने डेफिनेशन दिया था वो भी लिखोगे, और जो एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी लिखा है ना वो भी पूरा लिखोगे तुम लोग. ठीक है. मार्क कर लो टेक्स्ट बुक में. और बाकी लोग जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, मैं ग्रुप में डाला था टेक्स्ट बुक तुम लोगों को, तो उसमें तुम लोग मार्किंग कर लेना. ठीक है. वो एक्सप्रेशन पूरा तुम लोग को करना है. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी तुम्हें पता है ना, बहुत सारे एनर्जी है अपने वर्ल्ड में. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे. अ स्ट्रेच पीस ऑफ रबर. ठीक है. एक रबर को तुम लोग खींच के रख रहे हो, उसमें कौन सा एनर्जी रहता है? जब तक तुम लोग खींच के रखे रहते हो पोटेंशियल एनर्जी में रहता है. जैसे छोड़ दोगे वो कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में. ठीक है. मतलब ऐसे एनर्जी तो बहुत टाइप है ना. फास्ट मूविंग कार है, विस्लिंग ऑफ अ कुकर ड्यू टू स्टीम, क्रैकर्स एक्सप्लोडेड इन दिवाली, अ फैन रनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी. मतलब उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. तो ऐसे बहुत सारे एनर्जी है. जैसे मैग्नेटिक एनर्जी भी होता है, अगर मैग्नेट लेके आयन के सामने लेके जाओगे वो चिपक जाएगा, राइट. और ग्लास विंडो को अगर तुम लोग तोड़ रहे हो, मतलब अगर ज्यादा आवाज डाल के, लाउड नॉइज के वजह से, तो साउंड एनर्जी क्या हो रहा है? उसको तोड़ दे रहा है, राइट. सो ऐसे बहुत सारे एनर्जी है. उसका कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिया है. तुम लोग को ये टेबल अच्छे से याद रखना है. इसमें क्या हो रहा है? जो अपना फैन जो है, राइट, फैन घूम रहा है, राइट, वो किसके वजह से घूम रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कन्वर्ट हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी में. वही मैकेनिकल एनर्जी में अगर जनरेटर रखोगे तो वही वापस मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है. सेम वैसे ही इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है. सेम हम लोग जो सन का लाइट है उससे भी करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, दोनों इंटरचेंजेबल, राइट. नाउ वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी टू हीट एनर्जी भी होता है, राइट. हीटर जो गीजर वगैरह रहता है तुम्हारे घर पे, या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी साउंड एनर्जी, मतलब तुम लोग हेडफोन वगैरह लगाते हो मोबाइल फोन में, उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी एक्चुअली साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. वैसे ही कुछ बैटरी सेल वगैरह रहता है, उसमें क्या होता है? जब तुम लोग रिचार्ज करते हो तुम्हारे फोन में जो लिथियम आयन बैटरीज है,
जो इलेक्ट्रिक Yes, sir. एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, फिर वापस जब वो रिएक्ट होगा वापस तुम लोग को क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा। सो ये टेबल तुम लोग को एकदम अच्छे से याद रखना, पढ़ना है और ये 5 टाइम्स करना है ये टेबल तुम लोग को। हाँ